सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। जेई मेंस का रिजल्ट आ चुका है एंड बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, तो ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। बट ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट बहुत ख़राब आया है या फिर उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है और उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा है कि इतने कम परसेंटाइल में आगे उन्हें क्या करना है, आगे किस चीज़ का प्रिपरेशन करना है, क्या उन्हें ड्रॉप लेना है या फिर अप्रैल अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करना है। और वो बहुत कन्फ्यूज है, बार बार मेरे को कमेंट कर रहे हैं। तो यार मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर आप इस कैटेगरी में लाई करते हो तो क्या आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना बेस्ट दिया था? और अगर आपका आंसर है नहीं दिया था तो मैं यही चीज़ बोलूँगा यार, अप्रैल अटेम्प्ट है, ये एक फाइनल अटेम्प्ट है, इसमें अपना बेस्ट देना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा नहीं कर पाते बट सेकंड अटेम्प्ट में बहुत अच्छा एक्सेप्शनली परफॉर्म करते हैं, जो लास्ट का टाइम अच्छे से यूज़ करके। और ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ मैंने अपने चैनल पे इंटरव्यू ले रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी ये टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करो। और इस वीडियो में जो भी मैं बताऊँगा, आपको जो भी प्लान शेयर करूंगा, मैं आपको फ्री में मेंटरशिप भी दूंगा जिसमें आपको डेली प्लान शेयर करूंगा, सो दैट सिर्फ आप इस वीडियो तक रेस्ट्रिक्टेड ना रहो, आप मेरे से हर दिन कनेक्ट होकर फ्री मेंटरशिप का फ़ायदा उठा सको और आप अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर सको। बस आपकी तरफ से एक कमिटमेंट चाहता हूँ कि कमेंट में लिख दो, आई विल गिव माई बेस्ट इन सेकेंड अटेम्प्ट। और उसके साथ साथ ये भी बताना कि अभी आपका क्या स्कोर आया है और आगे का आपका टारगेट क्या परसेंटाइल है, सो दैट जब आप अप्रैल अटेम्प्ट के बाद इस स्कोर को देखोगे, कमेंट को देखोगे, तो आपको पता चलेगा क्या सही में आप इंप्रूवमेंट कर पाए हो या नहीं कर पाए हो। सो लेट्स स्टार्ट। सो वीडियो स्टार्ट करते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ से, विच इज़ मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। आप सबको अभी टारगेट लेना है कि अप्रैल अटेम्प्ट के लिए क्या टारगेट लेके चलना है। तो उसके लिए मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का डेटा इस साल का जो जनवरी का था उससे मैं आपको समझाता हूँ कि अप्रैल में क्या हो सकता है। ये जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का आपको डेटा दिखाई दे रहा है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि सिर्फ 148 मार्क्स में 28 जनवरी शिफ्ट 1, जो कि सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट कंसिडर किया जा रहा है, उसमें सिर्फ 148 मार्क्स में 99 परसेंटाइल आ गए स्टूडेंट्स का। वही 158 मार्क्स 22 जनवरी के मॉर्निंग शिफ्ट में 99 परसेंटाइल आया। और आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है 200 मार्क्स आपको 24 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट में लाना पड़ा, जिसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स के 99 परसेंटाइल आ गया। तो अगर आप अप्रैल अटेम्प्ट के लिए टारगेट लेना चाह रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा प्लस 15 या 20 मार्क्स ऐड करना होगा। इतना ही मेजर डिफरेंस आपको दिखाई देगा जो अप्रैल में आपको दिखाई देगा। तो अगर आपका जो भी टारगेट है, लेट सपोज अगर आपका टारगेट है 99 परसेंटाइल और अगर आपको लेट सपोज कोई भी टफ शिफ्ट मिल जाता है तो आपको समवेयर 170 तक, 175 180 मैक्स टू मैक्स लाना होगा 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए। यार देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एनालाइज योर मिस्टेक्स। अब जैसे ये मेरा जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट कंप्लीट हुआ था, तो मैंने सबसे पहला जो चीज़ किया था वो मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट को प्रॉपर एनालाइज किया था कि अगर मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में कम नंबर आ गए तो कहाँ कम नंबर आए, कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स थे। मैंने पूरा चैप्टर का लिस्ट बनाया जो आपको साइड में दिखाई दे रहा है, वो सारे चैप्टर्स का एक लिस्ट बनाया, प्रॉपर सारे चैप्टर्स लिखा और उसके साइड में अपना स्ट्रेंथ लिखा। क्या उस चैप्टर में मेरा थ्योरी हो रखा है? अगर थ्योरी हो गया तो क्या मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग हो गए? और क्या वो मेरा स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है? स्ट्रॉन्ग चैप्टर से मेरा मतलब है क्या वो मैं जेई मेंस में पूरा कंप्लीट कर पाया था, क्या मेरे वहाँ से नंबर आए हैं? तो उस एनालिसिस से मैं एक चैप्टर का लिस्ट बनाऊंगा जिसमें मैं चैप्टर्स को क्लासीफाई करूंगा, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स, वीक चैप्टर्स एंड एवरेज चैप्टर्स। और आपका मेन फोकस अभी अप्रैल अटेम्प्ट के लिए यही होना चाहिए कि इन चैप्टर डिवीजन में फोकस करना है, जहाँ पे आपका मेन फोकस होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को एक बार साइड रखो और जो वीक और एवरेज चैप्टर्स है उनको आपको कन्वर्ट करना है स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स में। ये दोनों को, यही मेन फोकस होना चाहिए। अब देखो, चैप्टर्स को हमें कैसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स में कन्वर्ट करना है, ये इस पर डिस्कस करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है विच इज स्टडी प्लान फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे अभी आपको पता है कि आपका बोर्ड एग्जाम भी है, तो बहुत बच्चों को बोर्ड एग्जाम भी बैलेंस करना होगा और बहुत बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होगा कि जेई एडवांस के लिए हमें प्रिपेयर कब करना है, क्या परसेंटाइल होना चाहिए हमारा कि जो हम भैया जेई एडवांस को भी मेंस के साथ साथ करें या फिर ओनली जेई एडवांस पे करें। तो देखो, मैंने 4 कैटेगरी में स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया है। पहला कैटेगरी वो स्टूडेंट जिनके इस बार 90 परसेंटाइल से कम आ रहे जेई मेंस में। और अगर आप 12 स्टूडेंट हो जिसका इस बार बोर्ड का भी एग्जाम है, तो मैं आपको बोलूँगा कि बोर्ड में आपको 6 से 7 घंटे देना है और सेकंड अटेम्प्ट में अपना रिमेनिंग टाइम देना है। आप एडवांस के प्रिपेयर अभी इस टाइम मत करो। बाकी मैं आपको एडवाइस करूँगा कि और भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है उसको भी फील करो। बाकी अगर आप कैटेगरी 1 में ऐसे स्टूडेंट में आते हो जो ड्रॉपर है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आपका मेन फोकस अभी सेकंड अटेम्प्ट में होना चाहिए। जितने भी घंटे, 13-14 घंटे आपको इसी में देना है। फिर कैटेगरी 2 स्टूडेंट्स में बात करते हैं जिनके 90 परसेंटाइल से लेकर लेट सपोज 94 परसेंटाइल तक आ रहे हैं। और अगर आप एक 12 के स्टूडेंट्स हैं तो आपका बोर्ड्स में 4 से 5 घंटे जाना चाहिए और जेई के सेकंड अटेम्प्ट में रिमेनिंग टाइम जाना चाहिए। आपको कोई और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की ज़रूरत नहीं है, आप जेई पे ही फोकस करो अगर आपका मेन एम आईआईटी एनआईटीज ही है।
और कैटेगरी 2 में अगर आप ड्रॉपर हो तो मैं बोलूँगा जेई के सेकंड अटेम्प्ट में आपको पूरा टाइम देना है। अब आते हैं कैटेगरी 3 स्टूडेंट्स में। अगर आपके 95 परसेंटाइल से 98 परसेंटाइल आ रहे हैं और अगर आप एक ड्रॉपर हो तो मैं आपको बोलूँगा जेई के सेकंड अटेम्प्ट में आपको 4 से 5 घंटे देने हैं और आपको जो रिमेनिंग टाइम है वो जेई एडवांस में देना है। और वही अगर आप 12 के स्टूडेंट हो तो मैं आपको बोलूँगा 3 से 4 घंटे आप बोर्ड्स में दो, फिर जेई सेकंड अटेम्प्ट में 4 से 5 घंटे देना है और आपको रिमेनिंग जो टाइम है वो जेई एडवांस में देना है। वही आते हैं अब कैटेगरी 4 स्टूडेंट्स में जिनके 99 परसेंटाइल से ज़्यादा आ रहे हैं या 99 परसेंटाइल आए जेई मीन्स में इस बार, तो मैं आपको बोलूँगा ड्रॉपर हो तो पूरा का पूरा टाइम आपको जेई एडवांस में देना है। और अगर आप एक 12 के स्टूडेंट हो तो आपको 3 से 4 घंटे अपने बोर्ड्स के लिए देना है और बाकी जो रिमेनिंग टाइम है वो जेई एडवांस में देना है। आपको जेई सेकंड अटेम्प्ट पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एडवांस पे फोकस करो। अब देखो ये जो स्टडी टाइम टेबल था वो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए मैंने अच्छे से बात कर लिया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में कि भैया आपने जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स वीक चैप्टर्स पे जो बताया डिस्कशन किया उसको हमें कैसे करना है, अपने चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स में कैसे कन्वर्ट करना है। अब देखो अगर आपने किसी भी चैप्टर का थ्योरी नहीं कर रखा है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा उसी केस में आपको थ्योरी करना है। और थ्योरी के लिए भी मैं अभी एडवाइस करूंगा आप इधर एक वन शॉट जा सकते हो, जैसे आप मंजिल के वन शॉट दे सकते हो, या फिर आप कोई और जैसे साक्षी बोरा मैम के भी बहुत अच्छे अच्छे वन शॉट्स हैं आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे चैनल्स है, वेदांतु के भी अच्छे अच्छे वन शॉट्स हैं, तो आप उससे कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप कोई क्रैश कोर्स लेना चाहते हो तो आप वो ले सकते हो। तो कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको लेक्चर्स वहीं से करने होंगे। और इन केस आपको कोई वन शॉट चाहिए मेरे तरफ से रिकमेंडेशन, तो मैं आपको वन शॉट का रिकमेंडेशन यहाँ पे दे रहा हूँ, आप वो फॉलो कर सकते हो। बट मेरा एडवाइस यही रहेगा कि अगर आपने थ्योरी पहले कर रखा है तो प्लीज़ थ्योरी पे टाइम वेस्ट मत करो। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट भी इसलिए बर्बाद कर दिया था क्योंकि आप मैक्सिमम टाइम थ्योरी पे देते थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते थे। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग, और क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा PYQs में फोकस करो। हर साल ऐसा देखा जाता है कि जो जनवरी अटेम्प्ट का पेपर होता है और अप्रैल अटेम्प्ट का पेपर होता है बहुत कॉमन सा ही होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। और इस बार जो जनवरी अटेम्प्ट का पेपर है उसमें बहुत सारे पेपर्स टफ लेवल थे और उसमें जो क्वेश्चंस थे वो बहुत प्रीवियस ईयर जैसे 2021 में जैसे क्वेश्चंस आते थे जेईई मेंस में, सेम उसी लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपको इस बार रिकमेंड करूंगा 2019, 2020, 21 ये सब के PYQs बहुत अच्छे से करने हैं आपको। अगर आपने नहीं किया है तो इसके करना है। बाकी मैं अपने साइट से PYQs भी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप चैनल पे भी अपलोड करता हूँ, वहाँ से जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ यार, देखो अभी आगे और भी एंट्रेंस एग्जाम है और मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये सब एंट्रेंस एग्जाम को भी आपको फील करना है। जैसे कि आपका VIT का एग्जाम है, बिटसेट का है, एनसेट का है। VIT का जो एग्जाम है वो अप्रैल 21 से लेकर 27 को होगा, उसका जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का वो 31 मार्च है। सिमिलरली बिटसेट के जो फर्स्ट सेशन है वो 26 मई से लेकर 30 मई तक है और सेशन 2 22 जून से लेकर 26 तक है। और रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट दोनों ही सेशन का अप्रैल 18 है। एनसेट की बात करें तो 26 मार्च को इसका एग्जाम होगा और रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट 20 मार्च है। बाकी यार बहुत सारे बच्चे मेरे से कमेंट्स में पूछ रहे थे कि भैया एनसेट का एग्जाम पैटर्न प्लीज क्लियर कर दो। तो यार इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। पहले सेक्शन में आपका मैथमेटिक्स होता है जिसमें 2 पार्ट होता है। एडवांस मैथमेटिक्स में आपसे 15 क्वेश्चन होते हैं और बेसिक मैथमेटिक्स में 15 क्वेश्चन। सेकंड सेक्शन में आपसे जनरल एप्टीट्यूड होता है जिसमें भी 2 पार्ट होता है, लॉजिक एंड डेटा इंटरप्रिटेशन जिसके 20 क्वेश्चन होते हैं और एल्गोरिथम थिंकिंग के 10 क्वेश्चन होते हैं। थर्ड पार्ट में इंग्लिश होता है जिसमें रीडिंग कंप्रीहेंशन में आपके 10 क्वेश्चन पूछा जाता है और लैंग्वेज रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होते हैं। एनसेट से आपको न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिलता है जो कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम और इंजीनियरिंग को रिवनाइज कर रखा है। तभी तो स्टूडेंट्स IITs और NITs के ऊपर इसको प्रेफरेंस दे रहे हैं क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट्स अपने फर्स्ट और सेकंड ईयर में ही DRDO, रेजर पे, जूम कार जैसे कंपनीज में इंटर्नशिप ग्रैब कर रहे हैं और ICPC जैसे ग्लोबल कोडिंग कॉन्टेस्ट में रैंक ला रहे हैं। बस यही नहीं, यहाँ के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ही ग्लोबल कॉन्फ्रेंस एंड हैकाथॉन्स के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं। ये सब इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि NST इंडिया का सबसे एडवांस करिकुलम फॉलो करता है। यहाँ टेक लीड्स रह चुके हैं, फैकल्टी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और गाइड करते हैं और इंडस्ट्री लीडर्स खुद ही मेंटर करते हैं स्टूडेंट्स को। तो अभी जाओ इस कॉलेज के लिए रजिस्टर करो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए वेबसाइट जरूर चेक करना। अभी और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉक टेस्ट देना। आपने लास्ट टाइम फर्स्ट अटेम्प्ट में यही मिस्टेक किया कि आपने लास्ट के टाइम पे मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया। बट मैं अभी एडवाइस करूंगा कि अब जब से आप ये वीडियो देख रहे हो आपका ये एक टारगेट होना चाहिए कि एटलीस्ट एक हफ्ते में हमारा एक मॉक टेस्ट तो होना ही चाहिए। आपके पास मॉक पेपर्स नहीं है तो यार सब चीज़ मेरे को बताओ, आई अरेंज मॉक पेपर्स इन फ्री ऑफ कॉस्ट। आप फ्री में मेरे तरफ से मॉक पेपर्स ले लेना, बट यार करना बहुत ज़रूरत है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मॉक टेस्ट के लिए कौन से ऐप्स है वो भी मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा, आप उसको फॉलो कर सकते हो जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। बाकी आते हैं रिवीजन के लिए देखो शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला शीट्स इंपॉर्टेंट है और ये सब चीज़ें अभी थोड़ा टाइम है तो मैं आपको बोलूँगा शॉर्ट नोट्स खुद से बना लो। बाकी फॉर्मूला शीट्स, शॉर्ट नोट्स मैं खुद भी प्रोवाइड कर रहा हूँ जो आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से मिल जाएगा। अब बात करते हैं फ्री मेंटरशिप में। मैं आपको डेली मेंटर करूँगा, फ्री में डेली टास्क दूंगा सभी स्टूडेंट्स को जो स्टूडेंट्स फॉलो कर सकते हैं और आपको मेरे को अपडेट करना है कि कितना कितना हुआ। ये प्रॉपर हम मेंटरशिप स्टार्ट करेंगे एक टेलीग्राम ग्रुप पे
जिसका लिंक आपको इस चैनल के बायो पे मिल जाएगा, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और जैसे ही आप वीडियो देख रहे हो उसके नेक्स्ट डे से हम स्टार्ट करेंगे ये टेलीग्राम पे प्रॉपर मेंटरशिप, जहाँ पे स्टूडेंट्स को मैं डेली टास्क दूंगा, एक टाइम टेबल दूंगा और सब रिसोर्सेज शेयर करूंगा जिससे आप प्रॉपर अपने प्रिपरेशन कर सको। बाकी गाइस यही बोलूँगा, देखो मैं अपने साइड से जितना कर सकता हूँ मैं अपने साइड से कर रहा हूँ। बाकी आपको बस यही बोलूँगा कि आप अपने साइड से 100% दो। कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, बिकॉज आई रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट। कुछ भी हो भाई, भैया के जैसे मेरे को समझो कि आपके खुद के भैया जो कि IIT से है, और जितने भी प्रॉब्लम्स है लिखो एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।